जी अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है। क्योंकि जेरीज़ ने वीज़ा अपॉइंटमेंट आई थिंक खोल दी है कराची में, जो कि इटली आना चाह रहे हैं इस साल 2023 सितंबर में उनके लिए। तो इस वीडियो में उसी हवाले से बात करेंगे। उससे पहले वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उन सब सवालों के जवाब देने की सब्सक्राइब ज़रूरी है। अब जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या चाहिए आपको, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती की तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो वीज़ा डॉक्यूमेंट सही से सबमिट करें। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ने आपके लिए बेहतर लिखा होगा तो भाई आप पहुंच जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आप कोशिश करेंगे जेरी से पहले ही जाके लेके आ जाएं। उसकी फ़ोटो कॉपी कर लें, एक दो पहले फिल कर लें सही से, ताकि आपको पता हो कि भाई ये फ़िल करना है, फिर ओरिजिनल को फ़िल करें। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि फ़िल करना है आपको। 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें जमा करवानी, जो कि 6 महीने पुरानी हो सकती हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा पुरानी वो नहीं हो सकती। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत ये नहीं है कि आप 10 साल पुरानी बचपन की पिक्चर जमा करवा दें। तो अपनी पासपोर्ट साइज़ लेके जाएं, ज़्यादा ही लेके जाइएगा, 5-6, ताकि अगर उनको ऊपर नीचे कुछ चाहिए हो तो आप वो दे सकें। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ अपनी 6 साल नहीं, 6 महीने पुरानी होनी चाहिए मैक्सिमम। पता आ जाता है आपका पासपोर्ट, जो कि आपका कोशिश करें कि बनवा लें पासपोर्ट नया 10 साल का। और अगर जल्दी एक्सपायर हो रहा है तभी भी बनवा लें, क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे तो महंगा बनेगा। रिन्यू महंगा होता है, तो बनवा के आएँ अच्छा खासा। बट जो कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 महीने आपका पुराना पासवर्ड होना चाहिए जब आप वीज़ा दे रहे हैं आई थिंक। तो बट ये है कि कोशिश करें वो आपका पासपोर्ट उसमें एक्सपायरी में टाइम हो। पासपोर्ट में 2 पेजेस आपके खाली होने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पहले कभी शेंगेन वीज़ा लगा हुआ है तो वो भी जो है आप फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा लीजिएगा। बट यह है कि पासपोर्ट पे एटलीस्ट 2 पेज आपके खाली होने चाहिए, वो पिछले 10 सालों में आपका इशू किया गया हो। फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ शेंगेन वीज़ा इफ़ एनी, जैसा मैं आपको अभी बता चुका हूँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको अपना चीमिया जमा करवाना है, या डीओवी, जो भी आपने बनवाया है, सीमिया बनवाया है, चीमिया बोल रहे हैं, या आपने डीओवी बनवाया है, तो वो दोनों में से आपको कुछ ना कुछ देना है कि भाई आपके पास जो पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं। तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट बनता है, वो बनता है 6,079 यूरो। ये अभी पाकिस्तानी 18 लाख कुछ बन जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप 20 लाख से ऊपर की स्टेटमेंट दिखाएं, मिनिमम इतनी चाहिए। सही है, तो कोशिश करें कि भाई एक इस साल की इतनी स्टेटमेंट आप दिखाएं। लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा बैंक से, तो वो बनवाना पड़ेगा आपको, वो भी दिखाना पड़ेगा। प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। आपने कार बेची है, घर बेचा है, या फिर आपकी अब्बू की सैलरी है, जो भी है वो प्रूफ देना पड़ेगा। सैलरी एविडेंस आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी अब्बू की सैलरी आ रही है तो वो आपको देना पड़ेगा, या आप खुद स्पॉन्सर हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप्स दिखानी पड़ेंगी। तो वो आप पिछले 1-2 साल की निकलवा लें, बेहतर है 2 साल की निकलवा लें। वो आपके एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो आपका स्पॉन्सर है, आपके अब्बू स्पॉन्सर हैं, आपकी अम्मी स्पॉन्सर हैं, भाई या बहन जो भी स्पॉन्सर है उसका आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, और एफआरसी निकलेगा कि आपका उससे रिश्ता क्या है ज़रूरी। और टैक्स रिटर्न आपको दिखाने पड़ेंगे एफबीआर के लास्ट 2 ईयर्स के, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और आपको अपनी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी। वो ये होता है कि आपका जो है ना, उस पर यह आ जाता है कि आपका अकाउंट कितना पुराना है। ठीक, अकोमोडेशन दिखानी है इटली की, जो कि आप booking.com पे जाके कर सकते हैं, जहाँ पे आप रिज़र्व कर सकते हैं जहाँ। तो वहाँ से आप booking.com से अपनी रिज़र्व कर लें। और अगर आपको कोई हॉस्टल मिला है तो आप वो भी दिखा सकते हैं कि भाई मैं इधर जाके रहूँगा, तो वो एक ऑप्शन है। वो मेडिकल इंश्योरेंस बनवानी पड़ती है 1 साल की, जिसमें आपके कवर होने चाहिए 30,000 यूरो। ठीक है, तो उसकी एक पूरी ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, वो आप बनवा सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर भी दे दूँगा मेरे रेफरेंस से, आप इनसे इंश्योरेंस बनवा सकते हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे रेफरेंस से आप जा सकते हैं तो बनवा लीजिएगा। वो आपकी 10,000 तक की बन जाएगी, 10-11 हज़ार की, तो ये आप बनवा लें। आपको फ़्लाइट दिखानी पड़ेगी, कंफर्म टिकट दिखाना पड़ेगा, जो कि आप रिज़र्व करवा सकते हैं अपने वीज़ा से पहले। फ्री रिजर्वेशन हो जाती हैं, तो वो आप करवा लें। आपने कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह भरी है तो आप वो दिखा दें। अपना प्री इनरोलमेंट वगैरह है वो निकाल लें, जो आपने यूनिवर्सिटी पे किया है। और आपने जो फ़ीस वगैरह है वो लेके जानी होगी, वीज़ा की फ़ीस। वो मेरे वक्त में तो 18,000 थी, अब शायद बढ़ गई हो यूरो, क्योंकि बढ़ गया है। और बस बाकी आपको वहाँ पे कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि वो भरने होते हैं, 2 आई थिंक 2 फॉर्म्स होते हैं। तो वो आप पूछ लीजिएगा जेरी से कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। फॉर्म ए होता है, और इस तरीके से फॉर्म होते हैं जो कि आपको पहले भर के लेके जाने हैं, तो वो देख लें आप।
और ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाइएगा, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी ले जाइएगा एहतियातन। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मैं लिस्ट जो है जेरीज़ की वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। अगर आइल्स है तो आप आइल्स भी ले जाएं, अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी वगैरह, और प्रॉपर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी आप ले जाएं, अपना CNIC ले जाएं, फादर का वो भी चाहिए होता है तो वो भी ले जाइएगा, ठीक है। अब्बू का CNIC, अपना CNIC भी ले जाएं। उसके अलावा आई थिंक यही डॉक्यूमेंट्स हैं। तो और हाँ, एजुकेशनल हो गया, अपने फादर का CNIC हो गया, और ये सारी चीज़ें हैं। इनकी फ़ोटो कॉपी सबकी करवा के लेके जाइएगा, जितने में डॉक्यूमेंट्स पीछे बता के आए हैं, और उसके ओरिजिनल भी, ताकि आप जब जाएं तो कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह।